26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजपथ पूरी तरह से तैयार है। 26 जनवरी को होने वाली परेड की आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। राजपथ पर इस परेड को ठीक उसी तरह से किया गया जो आप 26 जनवरी को देखने वाले हैं। ये भारत के शौर्य और संस्कृति का ऐसा संगम है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी के मन में देश प्रेम की भावना बढ़ जाती है। और इस बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि 26 जनवरी को आसमान में 75 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। ये राजपथ पर होने वाला अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होगा। हिंदुस्तानी गणतंत्र की यही खूबसूरती है। इस जश्न में हर तरह के रंग घुले मिले हैं। राजपथ सजा है, शौर्य और संस्कृति का प्रदर्शन हो रहा है ताकि 26 जनवरी की परेड में भारत की शक्ति और संस्कृति का हर रूप पूरी आन बान और शान से निकले। गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजपथ तैयार है। भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन से लेकर सांस्कृतिक झांकी तक, वायुसेना के हवाई करतबों से लेकर मोटरसाइकिल पर हैरान करने वाले दृश्यों तक पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस बार 26 जनवरी को राजपथ पर धरती से लेकर आकाश तक आजादी के अमृत महोत्सव का ऐसा नजारा दिखने वाला है जिसकी कल्पना अब से पहले नहीं हुई थी। फुल ड्रेस रिहर्सल को देखकर लग रहा है कि आज ही 26 जनवरी है। भारत के शौर्य और संस्कृति की प्रतीक इस परेड में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया है ताकि फाइनल परेड में किसी भी तरह की कमी को दूर किया जा सके। यह हिंदुस्तान की वो सैन्य ताकत है जिसे देखते ही दुश्मन के पसीने छूटने लगते हैं। राजपथ पर आन बान और शान से बढ़ते इन कदमों को देखकर दुश्मन के कदम ठिठकने लगते हैं। हिंदुस्तानी प्रहरियों के इस परेड पर दुनिया की नजरें होती हैं। दुनिया टकटकी लगाए हमारी ताकत देखती है। इसलिए हर साल इस परेड में सैन्य ताकत की खासियत बताने वाली टुकड़ियां शामिल होती हैं। परेड में इस बार अपाचे और चीनूक हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया जाएगा क्योंकि ये दमदार, बेजोड़ और अचूक है। और फ्लाइंग में इनकी उड़ान के क्या कहने। इसकी फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान आज सेना के हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा राजपथ के ऊपर से गुजरता हुआ देखा गया। आसमान में बादलों के बीच से 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और सेवा प्रतीक चिन्ह के साथ राष्ट्रपति भवन की ओर से राजपथ पर उड़ान भरते देखे गए। इस तस्वीर ने राजपथ पर मौजूद हर हिंदुस्तानी का मन शौर्य और रोमांच से भर दिया। इस बार 26 जनवरी को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। ये राजपथ पर अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होने वाला है। इस फ्लाई पास्ट में राफेल तो होगा ही, 75 का आकार बनाते हुए 17 जगुआर एक साथ राजपथ के ऊपर उड़ान भरेंगे। कम विजिबिलिटी को देखते हुए परेड इस बार आधे घंटे की देरी से सुबह 10:30 बजे शुरू होगी जो 12 बजे तक चलेगी। गणतंत्र का एक रंग ये भी है, एक अंदाज ये भी। बैंड की धुनों पर कदम ताल करते जवान आते हैं तो सिर गर्व से तन जाता है, सीना फूल जाता है, मन जोश से भर जाता है। वायुसेना के बैंड ने धुन बिखेरी तो क्या खास क्या आम, सबने तालियां बजाई।
देश के हर अहम ठिकानों पर मुस्तैद रहने वाले सीआरपीएफ के जवानों के बैंड का अंदाज ही कुछ खास था। आईटीबीपी के जवानों ने भी अपनी धुनों से लोगों का मन मोह लिया। लेकिन सबसे ज्यादा तालियां बजी बीएसएफ के ऊंट सवार बैंड के सुरीले धुनों पर। परेड में 17 पैदल दस्ते, 17 सैन्य बैंड और अलग अलग राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां हिस्सा लेंगी। राजपथ पर 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में इस्तेमाल किए गए हथियारों और उपकरणों को दिखाया जाएगा। इस साल 26 जनवरी को पुराने बख्तरबंद वाहन और तोपखाने पिछले दशकों में भारतीय सेना के लड़े गए युद्धों का प्रतीक होंगे। पुराने उपकरणों, हथियारों और तकनीक की जगह लेने वाले नए उपकरणों, हथियारों और तकनीक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस बार लोगों की संख्या सीमित रखी गई है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। रिपब्लिक डे अरेंजमेंट्स की तैयारियां हम लोगों ने लास्ट ईयर से ही शुरू की थी। पिछले 2 महीने से बहुत ही इंटेंसिफाइड एंटी टेरर मेजर्स हम लोग ले रहे हैं। हमारा एक 26 पैरामीटर्स पे ये मेजर्स लिए जाते हैं। कोरोना महामारी और आतंकी हमले की साजिश इस विजय उत्सव के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। लेकिन भारत के योद्धा हैं जो हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए तैयार हैं। आज तक ब्यूरो।